শিল্পীর সমন্বয়ে এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতা অনুষ্ঠান কলকাতার সেরা রূপসীর রিমঝিম গুপ্ত মাতাবে আপনাদের মন, হৃদয়ে ভরিয়ে দেবে সমস্ত গানের ডালি। তো নিশ্চয়ই আজকের মতো আগামীকালও আসবেন আপনারা। আমাদের মঞ্চে অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল সঙ্গীতের মূর্ছনা। আচ্ছা, সার্ফিগুলি প্লিজ অফ করবেন। সার্ফিগুলি, সার্ফির দায়িত্বে যারা রয়েছেন, থ্যাংক ইউ। উত্তেজনার স্রোত বইছে মাঠে, গগন ভেদি চিৎকার। আজকে যেন সেমিফাইনাল ম্যাচে এই মাঠকে একটা অন্য জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে। चले पहला ओवर सोभिक पॉल गेंदबाज क्रम पर स्टार्ट करेंगे। वो रोड एंड से बड़ा मुकाबला पीकू पॉल। नीचे फील्डर, बाहर जाना पड़ेगा पीकू को। बहुत बड़ा ये विकेट सेलिब्रेट करते हुए यहां पर विकेट मिल जाएगा। पीकू पॉल बैक टू पवेलियन। রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগে সবাই পেল নীতি। আগামীর অপেক্ষায় আবার শুরু হবে। রানাঘাটের মাটিতে খেলবে সবাই খুশির ভরে। थैंक यू डीजे। चलिए फिर एक बार रिप्ले में देखते हुए हम पीकू पॉल ये बल्ले के टो पे लगा था। वो जब तक पीकू अंदर रहेंगे तोड़फोड़ जारी था वहां पर। ऊंचा गया था लेकिन नीचे फील्डर पहुंच गए थे। विकेट मिल गया है। बल्लेबाजी कर रहे हैं अब वन डाउन पोजीशन पे सबसे बेहतरीन बल्लेबाज इस टीम के लिए जो खिलाड़ी फिट होते हैं। सुप्रियो चौधरी गोदाई बल्लेबाजी करने मैदान के अंदर आए हैं। वो पावर प्ले को इस्तेमाल करना होगा। पहला ओवर है, पहला ओवर का पहला गेंद पीकू पॉल गोल्डन डक बतख के साथ सीधा बाहर गए हैं। এবং শুরু থেকেই অন্তত আঘাতটা দলের জন্য চলে এসেছে রানাঘাট ব্রতির সঙ্গের জন্য, যেখান থেকে টিম ক্যাপ্টেন আইকন প্লেয়ার তাকে ফেরত যেতে হয়েছে সাজঘরে। এবং এই জায়গা থেকে চাপটা সামলে কিভাবে তারা কামব্যাক করবে সেটা কিন্তু অন্তত গদাই, সুপ্রিয়, অপরদিকে মৈনাক ঘোষ দস্তিদার তার উপর নির্ভর করবে। এখান থেকে আবারও লফটেড শটের জন্য গিয়েছিলেন আউটস্ট্যান্ডিং বোলিং সৌভিক পল। चलिए फिर एक बार यहाँ पे डॉट बॉल आया है। सुप्रियो चौधरी गोदाई अभी तक खामोश है। वो बिल्कुल एक खेमा यहाँ पर चिल्लाता हुआ रानाघाट और रीज 11 के लिए, लेकिन एक छक्का आएगा रानाघाट ब्रोती संघो, वो झूमने लगेंगे फैंस। चलिए स्ट्राइक पे गोदाई, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, क्या गैप ढूंढ पाएंगे तोपुन कोइरी। कोई रिस्क नहीं लिया है, सिंगल के साथ आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। जिस तरीके से ऑफ साइड पर ढकेला था यहां पर। 3 गेंद 1 रन 1 विकेट। देखिए रिंटू, स्कोर देख के ऐसा लग रहा है 1-1। चलिए यहां से थोड़ा सा थर्ड अंपायर के पास चेक किया जाएगा। थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग। चलिए 3 गेंद 1 रन 1 विकेट। स्ट्राइक पे अब आए हैं मोइना घोष दोस्तीदार। घोषणा करना होगा इस बल्लेबाज को। मोइना घोष अभी तक पूरी तरीके से होशो हवास में बल्लेबाजी करना होगा मोइना घोष को। स्ट्राइक पे सामने सोभिक पॉल, दहाली शोहर एक्सप्रेस। फिर एक बार पटकी हुई गेंदबाजी, यहां पे ये गेंद फिर एक बार आपको डालना पड़ेगा। वाइट का कॉल, इसी के साथ एक और रन, 2 रन 1 विकेट 3 गेंद। अभी तक ये स्कोर लाइन देखिए रिंटू, ऐसा लग रहा है फुटबॉल का स्कोर देख रहे हैं हम। 2-1।
অবশ্যই 2-1 অনেক সময় ফুটবল স্কোর আমরা দেখে থাকি, অপরদিকে বলের সংখ্যা যদি দেখি 0.3। প্রথম ওভারের খেলা চলছে, প্রথম 3টে বল, রান সংখ্যা 2, একটা উইকেট এবং একটা উইকেট কার পিকু পল, যাকে ডাগ আউটে ফেরত যেতে হয়েছে। मोइना घोष खेलने का प्रयास, बल्ले का बाहरी किनारा, एक और बेहतरीन गेंद यहां पर शोभिक पॉल के द्वारा। एक और बार डॉट बॉल, 4 गेंद 2 रन 1 सफलता। और सफलता भी किसका देखिए रिंटू, पीकू पॉल का, द बाहुबली का सफलता यहां पर मिला है। সত্যি তাই, দলের জন্য একটা বড় আঘাত এবং পিকু পল তিনিও জানেন উইকেটের মূল্যটা কত তার। এবং সেখান থেকে যদি আমরা দেখি, যখন শর্ট সিলেকশন করেছিলেন টপের ছিল একদম, যখন বল ব্যাটে সংযোগ হয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন অন্তত সাজঘরের রাস্তাটা তাকে দেখতে হবে। তবে সেখান থেকে ক্যাচ তালুবন্দি করে সাজঘরে ফেরত পাঠিয়েছেন এবং শুরু থেকেই যে আঘাতটা নিয়েছে সৌভিক পল, তিনি কিন্তু অন্তত নিজের জানানটা দিয়েছেন। चलिए 2 रन 1 विकेट 4 गेंद। आप कमेंट्री सुनते रहिए, आपको रन पता चल जाएगा, ध्यान कमेंट्री के प्रति दीजिए। 2 रन 1 विकेट। सामने वाली गेंद ऑन साइड में फिर एक बार ढकेला है। पहला रन तो बहुत जल्दी कंप्लीट कर जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली शोपुन थे वहां पर। এবং সিঙ্গেল, সেখান থেকে আরো একটা রান, सिंगल मिल সেটা কিন্তু जाएगा। সংযোগ ঘটবে স্কোরবোর্ডে। রান সংখ্যা এখনো পর্যন্ত 3। শেষ বল ওভারের ফেস করবেন গদাই ওরফে সুপ্রিয়। তবে দিহালি শহর এক্সপ্রেস সৌভিক পল, নজর থাকবে তার দিকেও। প্রত্যেকটা ম্যাচ ব্যাটিং এবং বোলিং বিভাগে যদি আমরা দেখি, সৌভিক কিন্তু দলের হয়ে একটা নির্ভরযোগ্য। चलिए टैप करने का प्रयास था वहां पर, फील्डर एक अच्छा थ्रो वहां पर। इसी के साथ पावर प्ले पूरी तरीके से रानाघाट और द्रीच 11 के नाम रहा है। पहले ओवर की समाप्ति, 1 के बाद 4, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की समाप्ति, 1 के बाद 4, 1 विकेट के नुकसान पर। रानाघाट ब्रोती शोंको बहुत पीछे चल रहे हैं। दूसरे ओवर के लिए रिंटू किसको लाया जाएगा? आपके पास अनुमान का विकल्प मौजूद है, आपके पास देखिए लाला का विकल्प मौजूद है। कौन आएंगे गेंदबाज के नंबर, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। पहले ओवर की समाप्ति, 1 के बाद 4। दूसरे ओवर के लिए सोनू सिंह राजपूत लाला को लाया जाएगा, द मैन फ्रॉम आसनसोल। स्ट्राइक पे सुप्रियो चौधरी गौदाई। सेमीफाइनल 2, बड़ा मुकाबला आरपीएल आप देख रहे हैं। रानाघाट प्रीमियर लीग से आप प्यार करते तो एक बार सभी मिलकर तालियां हो जाए आरपीएल के लिए। कम ऑन एवरीवन फॉर रानाघाट प्रीमियर लीग, दिखा दीजिए रानाघाट का पावर। चले पहला गेंद, सामने वाली गेंद, फिर एक बार बिंदी गेंद, यहां पर डॉट बॉल आ जाएगा। डॉट बॉल के साथ सोनू सिंह राजपूत लाला का शुरुआत होगा ओवर का। डॉट बॉल, डॉट डिलीवरी। बहुत टफ है ये मुकाबला, बहुत टफ ये मुकाबला। द टफेस्ट लीग ऑफ नदिया, रानाघाट प्रीमियर लीग। फिर एक बार सुप्रियो गौदाई, सामने वाली गेंद, खेलने का प्रयास। सिंगल के साथ आपको संतुष्ट रहना होगा। अब साइड पे आपने ढकेला है गेंद को। 1 ओवर 2 गेंद 5 रन 1 विकेट। एक बार सोनू सिंह राजपूत लाला और उनके सामने मोइना घोष, दो सीदार।
सामने वाली गेंद फिर एक बार बेहतरीन जगह पे चेज है वहां पर खोको नालदार के लिए, लेकिन क्या सेव कर जाएंगे? चलिए 2 रन को ये स्कोरबोर्ड में जुड़ा जाएगा, लेकिन फाइनली क्या यहां पर आएगा सिग्नल? हम वेट कर रहे हैं। चलिए डिसीजन क्या आएगा, कितना रन जुड़ा जाएगा स्कोरबोर्ड पर? 2 रन जुड़ा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली स्कोरबोर्ड पर। इसी 2 के चलते आप 7 तक पहुंचेंगे, 7। चलिए फिर एक बार मोइना घोष। मोइना घोष जोर से खेला था और इसी के साथ लाला ने सेलिब्रेट किया है। रानाघाट और द्रीजा के लिए एक और सफलता, बाहर भेजा है मोइना घोष को। एक और बार एक और सफलता, मिल जाएगा विकेट। क्या गेंदबाजी चल रही है बीच मैदान में, रानाघाट और द्रीजा 11। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर, लेकिन सबसे बड़ा कॉल यहां पर दीपांजोन को नहीं लाया गया है, महफूज को लाया जा रहा है। सबसे लकीएस्ट प्लेयर महफूज आलम बल्लेबाजी करने मैदान के अंदर आते हुए वो सेमीफाइनल मुकाबले में महफूज आलम आए हैं। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर 7 रन 2 विकेट। रानाघाट ब्रुति शोंगो खुश होंगे यहां पे कप्तान खोको नालदार। चलिए आपको समय के प्रति ध्यान देना होगा, कप्तान खोको नालदार को समय के प्रति तो ध्यान देना पड़ेगा। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर 7 रन 2 विकेट। स्ट्राइक पे महफूज आलम, सामने गेंदबाज के नंबर सोनू सिंह राजपूत लाला। विकेट, एक और सफलता। लाला क्या गेंदबाजी है ये, वो लिख दीजिए इस खिलाड़ी का नाम, सोनू सिंह राजपूत। राजपूत का एक और बार राजपूताना गेंदबाजी, बहुत अच्छा ये खिलाड़ी है। फिर एक बार सेमीफाइनल मुकाबले में चमका है ये गेंदबाज। OUT जाइए और जाकर पवेलियन में गरम चाय का मजा लीजिए, ये स्टेटमेंट सेट किया है सोनू सिंह राजपूत लाला। रिप्ले में देखिए सेलिब्रेट करते हुए किस तरीके से। अरे भाई साहब बहुत खुश होंगे यहां पे, बोल्ड कर दिया यहां पर। अब आपके पास कोई कॉल नहीं है। नंबर 5 पे इस टीम के सबसे भरोसे का जगह दीपांजन दास टोपू। বলা দিচ্ছে আগুন ব্যাট সম্মানে লড়াই ফিল্ডারের হাতে বল উঠলে হারতে হবে তাই দর্শকেরা চিৎকার করে সাপোর্টে থাকে পাশে ও রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগে সবাই লাগায় দৌড়ে শেষে রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগ এটাই আমাদের প্রাণ খেলা মাঠে বাজো হুঙ্কার সবার মুখে গান ছন্দে ছন্দে বলে নাচন। चलिए थैंक यू डीजे। ये देखिए आतिशबाजी भी चल रही है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं मैदान के अंदर बल्लेबाजी करते हुए दीपांजन दास टोपू। ये चलता रहेगा, आरपीएल का मैदान है। ये देखिए आप क्राउड को चेक कीजिए किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, और द्रीजा के फैंस नाचते हुए हैं यहां पर। चलिए थोड़ा सा आपको क्विक करना पड़ेगा खोकोन, क्योंकि आपके पास 25 मिनट का ही समय है।
दूसरों का खेल प्रगति पर अभी तक 7 रन 3 विकेट यहां पर। शोभिक पॉल जोर से खेलने का प्रयास, गैप का इस्तेमाल कर जाएंगे और इसी के साथ ब्रिटिशों के फैंस झूम उठेंगे क्योंकि उनके लिए यहां पर पहला छक्का। 6 रन जुड़ जाएगा स्कोरबोर्ड पर, सीधा स्कोरबोर्ड पे 6 रन। चलिए शुक्रिया चौधरी, बल्लेबाजी करना होगा इनको। ये दो बल्लेबाज जब तक मैदान के अंदर है तब तक लड़ाई संग्राम बिल्कुल जायज है यहां पर रानाघाट ब्रिटिशों के लिए। शुक्रिया चौधरी once again is on strike। सामने शोभिक पॉल, जोर से खेलने का प्रयास, प्ले एंड मिस। खेल में फिर एक बार शोभिक का वापसी। 30 ओवर का खेल प्रगति पर 13 रन 3 विकेट। अभी तक क्या गेंदबाजी चल रही है यहां पर रानाघाट औद्रीजा के लिए। once again शोभिक, जोर से खेलने का प्रयास है। इसी के साथ एक और बार डॉट। तेरह रन 3 विकेट यहां पर। छक्के के बाद लगातार 2 डॉट बॉल यहां पर। शोभिक बॉल, क्या गेंदबाजी चल रही है। सामने गोदाई, इनसाइड आउट, बल्ले का फेस खोलते हुए गैप का इस्तेमाल कर जाएंगे और इसी के साथ फाइनली रन ऐड होगा ब्रिटिशों के लिए। 1 बाउंस 1 टैप, एक और 4 रन। ছন্দে ছন্দে বলার নাচন, ব্যাটের ঝলকানি, রানাঘাটের মাঠের ভাই, দারুণ মজা টানি। 17 3 विकेट के नुकसान पर। और 17 मतलब शायद हम हमेशा जानते हैं 17 मतलब खतरा। खतरा, बिल्कुल। तो खतरा किसकी ओर मोड़ लेगा, कौन यहां से जीतेगा और कौन घर के टिकट पे अपना नाम को लिखवाएगा, ये तो मैच हुआ के बाद पता चल ही ना जाएगा। 17 तक आप पहुंच जाएंगे। शोभिक पॉल, यहां से ये जोड़ी को टूटना पड़ेगा तब जाके पूरी तरीके से डोमिनेट कर पाएंगे। और यहां से अगर ये जोड़ी 6 ओवर खेल गई तो लिख लीजिए 80-85 का स्कोर वो स्कोरबोर्ड में रख सकते हैं। लेकिन आपको चीयर अप करना होगा। रानाघाट ब्रिटिशों के फैंस आप चुप हैं, चीयर अप करना होगा। चलिए यहां पर अपील किया गया है लेकिन फिर एक बार डॉट बॉल। चलिए 17 है और 17 मतलब हम सब जानते हैं, हमारे सायंदा ने कह दिया है कि खतरा अभी तक टला नहीं है, ये खतरा अभी भी मौजूद है। और रानाघाट ब्रिटिशों के फैंस को चीयर अप करना पड़ेगा क्योंकि आपके टीम खेल रही है, 3 विकेट गिराए तो क्या हुआ, 2 बल्लेबाज अंदर है, ये 2 बल्लेबाज कुछ भी कर सकते हैं। गोदाई, चलिए फिर एक बार बिंदी गेंद, डॉट बॉल, शोभिक बॉल और इसी के साथ एक बेहतरीन ओवर, बेहतरीन स्पेल खत्म होगा। 3 ओवर की समाप्ति, 3 के बाद 17-17 3 विकेट के नुकसान पर। रविदा 3 ओवर 17 रन 3 विकेट। রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগে সবাই লাগায় দৌড়ে শেষে। 3 ওভারে 17, তবে এখনো সেই খতরাটা পার হয়নি। একটু আগে বলছিল যে 17 মানে খতরা, তবে 3 ওভারে 17 ভালো জায়গায় নিঃসন্দেহে দ্রিজা দল। প্রথমে যে প্ল্যান ছিল পিকু পালকে ফেরানো, আর পিকু পাল যদি প্রথমে ফেরত চলে যায় তাহলে দলের উপর একটা প্রেশার চলে আসবে, আর সেখান থেকে প্রেশার সিচুয়েশন হবে। এবার লক্ষ্য থাকবে অন্তত তপুকে আউট করানো। তবে তপু জানেন পরিস্থিতি কঠিন, বাকি 3 ওভারে অন্তত লড়াইয়ের রান একটা করতে হবে, যার জন্য তপুর উপরে সেই বার্তাটি কিন্তু ডাক আউট দিয়েছে। তবু এই ম্যাচে দেখো নিশ্চিতভাবে একটা চেষ্টা করবে। প্রথম ম্যাচে 19, দ্বিতীয় ম্যাচে 32, তারপরে 43। তপু কি করলেন, উইকেট। যে প্ল্যান ছিল তপুকে ফেরত পাঠানো, আর সেই তপুকে কিন্তু ফেরত পাঠালেন। স্বপ্ন জ্বলে জিততে হবে হারতে হবে কে জানে ভবিষ্যৎ। রানাঘাটের মাটিরে লিগে
সকলের মন বলছে খুশিতে রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগ। थैंक यू डीजे। दीपांजन दास तोपू बाहर गए हैं, वो सेमीफाइनल मुकाबले में नहीं चला है ये बल्लेबाज। तोपू का बाहर जाना, ब्रुतिशोंगो का खामोश होना, ये फितरत है, ये फितरत में लिखा गया है। ऑद्रीजा 11 फिर एक बार वापसी यहां पर। चौथा ओवर का खेल प्रगति पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, मैदान के अंदर आए हैं तन्मय प्रामाणिक। अभी तक डोमिनेटिंग क्रिकेट रानाघाट और ऑद्रीजा 11 का। बहुत खुश होंगे यहां पर फैंस, मैनेजमेंट, रोनी दा, विश्वजीत दा बहुत खुश होंगे यहां पर अपने टीम के ऊपर। बहुत खुश होंगे फैंस यहां पर। 17-17 4 विकेट के नुकसान पर अब ये जोड़ी को चलना पड़ेगा। तन्मय प्रामाणिक, सुप्रियो चौधरी, अभी तक एक एंड से सुप्रियो पकड़ के रखे इस मुकाबले को। पहला गेंद यहां पर लाला के द्वारा सफलता मिला है। चलिए बड़ा मुकाबला फिर एक बार। तन्मय प्रामाणिक, प्रमाण करना होगा आज। लोकल बॉय, रिवर्स खेलने का प्रयास, फिर एक बार डॉट बॉल, फिर एक बार बिंदी गेंद। मुकाबले में बिल्कुल मजा आएगा। और बिल्कुल कहते हैं ना कि मैदान के अंदर राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। और इस जीत के कौन हकदार है? फिर एक बार तन्मय खेलने का प्रयास, खोकन हालदार एक छोटा सा वो सामने शायद से खोकन हालदार वो ब्लॉक पॉइंट हो गया खोकन का। तन्मय का बल्ला आया था एकदम सामने, कीपिंग करना इतना इजी नहीं है। हमारे साथ कॉम बॉक्स में कुंदन भी है, कुंदन हुताइत, इसी के साथ फाइनल में पहुंच गए हैं। कुंदन कैसा लग रहा है आपको? फाइनल में आप पहुंचे हैं रानाघाट प्रीमियर लीग आरपीएल के। খুবই ভালো লাগছে, এখানকার দর্শক খুব চেয়ার আপ করছে আমাদের, খেলে খুব ভালো লাগলো। কাল থেকে খেলছি, প্রত্যেকটা ম্যাচ আমরা খুব ভালো খেলেছি, আশা করছি ফাইনালটাও ভালো খেলবো। और बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में है कुंदन। ओवर के बीच बीच में हम जाएंगे कुंदन के पास। जिस तरीके से हाल ही में कुंदन हुताइत सामने आए हैं अपने टैलेंट के साथ। फिर एक बार लाला, सामने तन्मय, हल्के हाथों के साथ खेलने का प्रयास। एक छोटा सा अपील तो था लाला का, लेकिन किस चीज का अपील कर रहे थे? पहला रन बहुत क्विकली कंप्लीट किया है यहां पर, डबल मिल जाएगा, 2 रन ऐड होगा स्कोरबोर्ड पर। स्कोर पहुंचता हुआ यहां पे 19-19। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर। बड़ा मुकाबला, रानाघाट ब्रुतिशोंगो बहुत पीछे है। 19 का स्कोर, चौथा विकेट यहां पर गिरा है। থ্যাংক ইউ কমবক্স। আমাদের মাঝে ইতিমধ্যে উপস্থিত রয়েছেন সম্মানীয় শ্যামল দত্ত মহাশয়। তাকে আমরা ওয়েলকাম করব আমাদের মূল মঞ্চে এবং সেখান থেকে আমরা সম্বোধনা জ্ঞাপন করব স্যারকে। প্লিজ ওয়েলকাম স্যার। এবং শ্যামল স্যারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করবেন লোকনাথ স্যার। লোকনাথ স্যারকে আমরা রিকোয়েস্ট করব শ্যামল স্যারকে তিনি সম্মানীয় শ্যামল দত্ত মহাশয় তিনি উপস্থিত রয়েছেন, তাকে আমরা ওয়েলকাম করব। অত্যন্ত কর্মব্যস্ত মানুষ, ব্যস্ততার ফাঁকেও তিনি উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাঝে। থ্যাংক ইউ স্যার। এবং তার সাথে জানিয়ে রাখি আমাদের মধ্যে অবশ্যই রয়েছেন এত রাত জুড়েও খেলাকে এনজয় করছেন সম্মানীয় আনন্দ দে মহাশয়। থ্যাংক ইউ স্যার কেউ। सुप्रियो चौधरी, ये लड़ाई अभी तक खत्म हुआ नहीं है।
थोड़ा सा लाइन से भटके लेकिन सीधा लाइफ लाइन भेजा है, वो डगआउट के तरफ लाइफ लाइन भेजा है। यहाँ पर छक्के के साथ छक्का छुड़ाता हुआ यहाँ पर। প্রিমিয়ার লিগ এটাই আমাদের প্রাণ খেলা মাঠে বাজো হুঙ্কার সবার মুখে গান ছন্দে ছন্দে বলে নাচন ব্যাটের ঝলকানি রানাঘাটের মাঠের ভাই দারুণ মজা টানি चलिए चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है, आप 26 तक पहुंचे हैं। ইতিমধ্যেই আমাদের মধ্যে আমরা পেয়েছি রানাঘাট পৌরসভার উপপৌরপ্রধান, আমাদের সকলের প্রিয় মানুষ, রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগ সিজন 1 থেকে যে মানুষটি আমাদের সবসময় সাথে রয়েছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ মাননীয় আনন্দ দে মহাশয়কে, প্রত্যেকটা সময় প্রত্যেকটা ম্যাচেস এনজয় করছেন ফাইনাল নিতে। থ্যাংক ইউ স্যার। 26 तक आप पहुंच जाएंगे, 26-26। সেকেন্ড সেমিফাইনাল আরপিএল সিজন 8 রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগ 2K25 এবং এখান থেকে আনুমান তাকে বোলিং বিভাগে আনা হয়েছে। স্ট্রাইকে তন্ময়, নন স্ট্রাইকে সুপ্রিয়। স্পেশাল থ্যাঙ্ক গোজ টু ভারতী সাউন্ড অ্যান্ড লাইটস and special thank goes to Ranaghat municipality. Special thank goes to Shaha Communication and Jorkar Marble Center. আনুমান, তন্ময় এবং এখান থেকে উচ্চতা সেরকম না থাকলেও ফিল্ডারের ফর্মবেল সেখান থেকে সীমা রেখার বাইরে বল যাবে। হোটেল তানিয়া ওভার বাউন্ডারি। चलिए छक्का आया है, आप पहुंच रहे हैं तो लेकिन आपको पकड़ना चाहिए। आप अगर पहुंच रहे हैं तो कैरी भी कीजिए, पकड़ना भी चाहिए आपको। बत्तीस तक आप पहुंचेंगे, 32। 5वें ओवर का खेल प्रगति पर। सामने फिर एक बार तन्मय प्रामाणिक, गेंदबाज के नंबर अनुमान, कमबैक करना होगा अनुमान को। तन्मय बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, जगह बनाया था तन्मय ने, पहला रन बहुत तेजी से लिया है। सुप्रिय चौधरी इंटरेस्टेड है, अनुमान के सामने इनको खेलना पड़ेगा। अनुमान कैसे गेंद को डिलीवर करते हैं, वो ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर, वो लाइन और लेंथ को कैसे बैक करते हैं, बैक ऑफ द हैंड स्लो वन डालते हैं या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है अनुमान के लिए। एक्सपीरियंस गेंदबाज है अनुमान, एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी के पास। एक तरफ ब्रुति शोंग हो, उनके सामने ऑद्रीच 11। कौन जीतेगा ये मुकाबला? वो सेमीफाइनल नंबर 2 फाइनल में जाकर पहुंच चुकी ये टीम शोमो 11 एंड आयुष शौकस, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं। 5वें ओवर का खेल प्रगति पर, 33-33। সুপ্রিয় তবে সুপ্রিয় ঠিকানা লেখা শট এবং সেটা গিয়ে আসতে পড়বে দর্শক গ্যালারিতে। সাথে সাথে ওভার বাউন্ডারি, স্যাম স্টিল ফ্লেক্সি স্ট্রং ওভার बाउंड्री। चलिए 6 रन आया है, 39 तक आप पहुंच जाएंगे। अनुमान का ये ओवर बहुत महंगा साबित हुआ है। 2-6 1 सिंगल समझाना पड़ेगा आपको। आपके पास अशरफुल का भी विकल्प मौजूद था, लेकिन खोखन हालदार एज ए कैप्टन गए हैं वहां पर अनुमान की तरफ। স্কোর এই মুহূর্তে 39, 4 উইকেটের বিনিময়। রানাঘাট ব্রতিক সংঘ অন্তত যে কয়েকটা ওভার রয়েছে বা যে কয়েকটা বল রয়েছে এখান থেকে বড় শট খেলতে চাইবেন তন্ময় এবং সুপ্রিয়। দুজনেই কিন্তু ডেঞ্জার হয়ে উঠতে পারে। যত সময় ক্রিজে নিজেদেরকে দেবেন অন্তত বড় স্কোরের দিকে এগোবে। আস্তে আস্তে হাত খুলতে শুরু করেছে দুই ব্যাটারি, সুপ্রিয় এবং তন্ময় প্রামাণিক।
39 39। अभी तक ये ओवर में 3 गेंद 13 रन, 2 छक्का 1 सिंगल। और अगर हम बात करें दूसरे इनिंग्स में, बिल्कुल यहां पर खोकन हालदार के ऊपर प्रेशर रहेगा कि आप कैसे अपने गेंदबाजों को चलाया, लेकिन दूसरे इनिंग्स पर कैसे बल्लेबाजों के ऊपर भरोसा दिखाते हैं, क्योंकि ये टोटल आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सेमीफाइनल में यूं ही बन जाएगा। चलिए फिर एक बार अनुमान सामने, सुप्रिय चौधरी, बैक करना होगा अनुमान को। बिल्कुल कम बैक चाहिए यहां पर अनुमान के द्वारा। एक्रॉस, पीछे फील्डर तैनात और पकड़ेंगे कैच। एक और बार मैच में वापसी रानाघाट और ड्रीचा 11 का। अनुमान ने कम बैक किया है। 3 खराब गेंद के बाद एक और अच्छा लाइन, सुप्रिय चौधरी गोदाई को बाहर भेजा है। बैक टू पवेलियन, गॉन। প্রতিটা কোণে খেলার আনন্দ ঢলে মাঠে নামলেই মনে হয় জয়ের স্বপ্ন জ্বলে জিততে হবে হারতে হবে কে জানে ভবিষ্যৎ রানাঘাটের মাটিরে লিগে সকলের মন ভরছে খুশিতে রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগ এটাই আমাদের প্রাণ খেলা মাঠে বাজে হুঙ্কার সবার মুখে গান থ্যাংক ইউ ডিজে। ছন্দে थैंक यू डीजे। তবে যে জায়গা থেকে আস্তে আস্তে সুপ্রিয় নিজের ব্যাটটা চওড়া করতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু সেই সময় ডাগ আউটের দিকে তাকে হাঁটতে হবে এবং এখান থেকে আরো একটা বড় উইকেটের পতন, যেখানে প্রথম সারির ব্যাটারদের অন্তত সাজঘরে ফেরত যেতে হয়েছে। রানাঘাট প্রতিসংঘ ডাগ আউট অন্তত তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এখনো। তন্ময়ের কাছ থেকে বড় শট আশা করছে তারা, এবং ক্রিজে এই মুহূর্তে নতুন ব্যাটার সঞ্জয় বিশ্বাস।
चलिए 39 तक आप पहुंच जाएंगे। 39 आखिरी 6 गेंद अशरफुल अंसारी। कुछ नहीं कीजिए, सिर्फ 6 अच्छे गेंद डालिए। लाला यही समझा रही है कि आप अपना गेंदबाजी कीजिए, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, हम वैसे ही बहुत आगे हैं। 6 गेंद। कहा था कि इस मुकाबले को देख रहे हैं, अभी तक टॉस का सिलसिला, कप्तान थे वहां पर खोकन हालदार, उनका डिसीजन था हम पहले चेस करेंगे। তবে শেষ 6টা বলের জন্য তন্ময়ের কাছে চাপ তৈরি হবে। শেষ 6টা বল অন্তত বড় রানের জন্য যাবেন তিনি। সেখান থেকে আশরাফুল আনসারি তাকে আনা হয়েছে বোলিং বিভাগে। ওভার প্রথম বল স্কুল সাইড এন্ড থেকে দৌড় শুরু করবেন আশরাফুল আনসারি। चलिए पहला गेंद तन्मय, सामने वाली गेंद वेल स्टॉप अशरफुल, डॉट बॉल। वो सबसे महत्वपूर्ण गेंद, बिंदी गेंद यहां पर आया है। अब सिर्फ 5 गेंद का सिलसिला बाकी है, 5 गेंद आखिरी। अशरफुल पहले इनिंग्स का सेमीफाइनल नंबर 2। ওভারের প্রথম বল রান খরচ করতে হয়নি আশরাফুলকে, অন্তত ইনিংসের লাস্ট ওভার এবং বোলিংসের ফার্স্ট ওভারের জন্য ইউজ করা হয়েছে, নতুন বোলার ইউজ করা হয়েছে। তবে এখান থেকে এর আগের যারা বোলিং বিভাগটা সামলেছেন যদি দেখি, অন্তত যথেষ্ট ভালো বোলিং আশরাফুল। कट करने का प्रयास तन्मय प्रामाणिक, ऑफ स्टंप पर छोटा सा सफल था। इंटरेस्टेड लगते हुए तन्मय, थोड़ा सा यहां पर बातचीत चल रहा है ऑफिशियल के साथ। हम जाएंगे सीधा थर्ड अंपायर के पास। थर्ड अंपायर डिसीजन पेंडिंग। এবং সিদ্ধান্তের জন্য ওয়েট করতে হবে। ইটস এ ফেয়ার ডেলিভারি, অর্থাৎ প্রথম দুটো বল ডটের সংযোগ, শেষ 4টে বল। चलिए आखिरी 4 गेंद, फिर एक बार तन्मय प्रामाणिक, प्रमाण करना होगा इस बल्लेबाज को। 4 गेंद में बड़ा शॉट चाहिए तन्मय को। तन्मय प्रामाणिक ऊंचा गया है, अनुमान क्या पहुंचेंगे, पकड़ेंगे कैच। एक और सफलता यहां पर, विकेट मिल जाएगा ब्रोती शोंगो। ताश के पत्तों जैसे बिखर चुका है इनका बैटिंग यूनिट। एक और विकेट। OUT बैक टू पवेलियन। गॉन। খেলার আনন্দ ঢলে মাঠে নামলেই মনে হয় জয়ের স্বপ্ন জ্বলে। জিততে হবে, হারতে হবে, কে জানে ভবিষ্যৎ। রানাঘাটের মাটিরে লিগে সকলের মন ভরছে খুশিতে। রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগ, এটাই আমাদের প্রাণ। খেলা মাঠে বাজে হুঙ্কার, সবার মুখে গান। ছন্দে ছন্দে বলের নাচন, ব্যাটের ঝলকানি। রানাঘাটের মাঠের ভাই, দারুণ মজাটানি। ये देखिए देखिए किस तरीके से पब्लिक एंजॉय करते हुए रिंटू। वो ढोल ताशा नगाड़ा सब कुछ बजेगा आज। ये फाइनल में सिर्फ एक बार पहुंचने दीजिए, वो पार्टी तब जाके पार्टी बनेगी, अभी तो सिर्फ अपेक्षा है। অবশ্যই উন্মাদনা উত্তেজনা কেন থাকবে না বলো। দুটো দল রানাঘাটের গর্ব, এবং সেখান থেকে একটা রানাঘাট ডার্বি, সেটা কিন্তু দর্শকরা চুটিয়ে উপভোগ করছেন। এবং আমাদের সাথে রবিদা কম বক্স থেকে তিনিও উপভোগ করছেন। द फाइनल डे, फाइनल्स डे, RPL रानाघाट प्रीमियर लीग सेमीफाइनल मुकाबला। अशरफुल अभी तक 3 गेंद में कोई रन नहीं, 39 तक ही आप पहुंचेंगे। स्ट्राइक पे अब आए हैं तबरेज आलम। आखिरी 3 गेंद, जरा स्टैंड्स में पहुंचाइए आप, टीम प्रेशर में है, जरा स्टैंड्स में पहुंचाइए। लेकिन नीचे फील्डर, एक और सफलता। और त्रिजा 11 के फैंस समर्थक बिल्कुल खुश होंगे। इतिहास रचने के बहुत करीब है ये टीम। और क्यों कहा जाता है, इतिहास सिर्फ किताबों में लिखा नहीं जाता है, इतिहास मैदान में रचा जाता है। इतिहास रचने के बहुत करीब है ये टीम। रानाघाट डार्बी, अल्टीमेट बैटल्स, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, द अल्टीमेट टेस्ट। কেউ বলে আমি সেরা, কেউ বলে আমি নয়। খেলার মঞ্চে দেখবো এবার কে কারে দেয় হায়াত।
মজাটা আমি 39 तक आप पहुंचे हैं, 8वां विकेट आपने खोया है। वो वृत्ति शोंगो के बल्लेबाज आज नहीं चले हैं। वो पीकू डोमिनेट हो गया था ये टीम, पीकू और दीपांजन दास नहीं चले हैं तो पूरा टीम पूरी तरीके से डूब चुका है, आप कह सकते हैं। वो लो स्कोरिंग मुकाबला हम देख रहे हैं। अभी तक अशरफुल ने एक भी रन नहीं खर्च किया है। अशरफुल ऑन अ हैट्रिक, क्या हैट्रिक डाल पाएंगे अशरफुल अंसारी? इनसाइड आउट, बड़ा शॉट। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, क्या ये सेफ होगा या फिर बाहर जाएंगे? चलिए, थर्ड अंपायर के पास रेफरल किया गया है। अगर ये सेव होता है तो बिल्कुल बेस्ट फील्डर में नाम रहेगा वहां पर। मोस्ट प्रोबेबली विकी सिन्हा थे वहां पर, खुद भी नजर रखेंगे यहां पर। ये देखिए, आउट चौकस पे ऊंचा गया था ये गेंद, स्पॉट जंप। अरे भाई साहब, क्या सेव किया यहां पर। द रियल मैन, द सेवियर आप कह सकते हैं। डिसीजन के लिए हम वेट कर रहे हैं। लेट्स सी क्या आएगा डिसीजन। समय का अपेक्षा सिर्फ यहां से। चलिए, अभी भी चेक किया जा रहा है, सेमीफाइनल मुकाबला है। चलिए, देखना पड़ेगा क्या आएगा डिसीजन। लेट्स सी व्हाट विल बी द डिसीजन। बहुत सारा एंगल के साथ चेक किया जा रहा है यहां पर। मैच ऑफिशियल टीवी अंपायर के तौर पर राजू चौधरी चेक कर रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा यहां पर डिसीजन राजू चौधरी सर। चलिए, बेहतरीन सेव का डिसीजन आया है, बचाया है 6 महत्वपूर्ण रन विकी सिन्हा ने। क्या सेव था यार, एक बार सभी मिलकर तालियां हो जाए इस सेव के लिए। ये फील्डिंग एफर्ट जो डाला है विकी ने। ऐसे छोटे छोटे, लेकिन इस मर्तबा मोस्ट प्रोबेबली पार कर जाएंगे फाइनली 6 रन, और इसी के साथ इनिंग्स की होगी समाप्ति। आप पहुंचेंगे सिर्फ 46 तक, 47 का टारगेट है। लेकिन लो स्कोरिंग मुकाबला रिंटू हमेशा सेमीफाइनल में वाइटल मुकाबला होता है। नजर रखिएगा दूसरे इनिंग्स पर, कोई घर नहीं जाइएगा, क्योंकि अब तक का सबसे बेहतरीन मुकाबला आप देखने वाले हैं। 6 ओवर, आखिरी ओवर में सिर्फ 7 रन और 2 विकेट। 6 ओवर की समाप्ति, 6 के बाद 46, 8 विकेट के नुकसान पर। 47 इज द टारगेट, 47 का लक्ष्य है। রানাঘাটের মাঠে সবাই একত্রিত হয়, ব্যাটে বলে যুদ্ধ শুরু, কে জিতবে ভেবে রই। কেউ বলে আমি সেরা, কেউ বলে আমি নয়, খেলার মঞ্চে দেখো এবার কে কারে দেয় হায়াত। রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগ, এটাই আমাদের প্রাণ। খেলার মাঠে বাজো হুঙ্কার, সবার মুখে গান। ছন্দে ছন্দে বলের নাচন, ব্যাটের ঝলকানি। রানাঘাটের মাঠের ভাই, দারুণ মজাটা আমি। बोला দিচ্ছে আগুন, ব্যাট সম্মানে লড়াই, ফিল্ডারের হাতে বল উঠলে হারতে হবে তাই। দর্শকেরা চিৎকার করে, সাপোর্টে থাকে পাশে। ও রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগে, সবাই লাগায় দৌড়ে শেষে। রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগ, এটাই আমাদের প্রাণ। খেলা মাঠে বাজো হুঙ্কার, সবার মুখে গান। ছন্দে ছন্দে বলে নাচন, ব্যাটের ঝলকানি। রানাঘাটের মাঠের ভাই, দারুণ মজাটানি। বোলা দিচ্ছে আগুন, ব্যাট সম্মানের লড়াই, ফিল্ডারের হাতে বল উঠলে হারতে হবে তাই। দর্শকেরা চিৎকার করে, সাপোর্টে থাকে পাশে। ও রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগে, সবাই লাগায় দৌড়ে শেষে। রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগ, এটাই আমাদের প্রাণ। चलिए, थैंक यू डीजे। और देखिए, थोड़ा सा मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगा। 47 का टारगेट है, 6 ओवर का मुकाबला और
गेंदबाजी विकल्प बिल्कुल मौजूद है। दीपांजन दास तोपू का 2 ओवर महत्वपूर्ण हो सकता है। आप देखिए महफूज आलम का 2 ओवर हो सकता है महत्वपूर्ण। खोखन अली गेंदबाजी करना जानते हैं, इस टीम के प्रॉपर बॉलर हैं और गेंदबाजी तबरेज भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा गेंदबाजी विकल्प मौजूद है और इंपैक्ट को क्या इस्तेमाल करेंगे ये भी थोड़ा सा कॉल रहेगा वहां पर पीकू के द्वारा। ये देखिए पीकू समझाते हुए कि हम मैच से बाहर नहीं गए हैं, सेमीफाइनल मुकाबले में 6 ओवर का मुकाबला, 6 में 47 का टारगेट इतना टफ नहीं रहेगा आपके लिए। और बिल्कुल वो गेंदबाजी विकल्प जब आपके पास मौजूद है आप बिल्कुल विकेट के लिए जाइए। हमारा डिसीजन यही होगा, ये देखिए बातचीत चल रहा है, हमारा डिसीजन यही होगा कि हम जल्द से जल्द विकेट लें, उनका पूरी तरीके से बैकफुट पर लाए। হ্যালো হ্যালো অবশ্যই সহজ হবে না এখান থেকে যদি বোলিং লাইন আপ আমরা দেখি, যথেষ্ট ভালো বোলিং লাইন আপ রানাঘাট প্রতি সংঘ। যদি তাদের দিকে নজর রাখি, হ্যাট্রিক সহকারে খোকন আলী তার মতো বোলার কিন্তু দলে এখনো রয়েছে। এবং সাথে যদি আরো কয়েকজন বোলারের নাম বলি, মাহফুজ আলম যেটা তুমি শুরু থেকে বলছিলে, আচ্ছা যে পিচটা একটু দাগ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে, দাগ এবং ঝাড় দেওয়ার ব্যবস্থা করবে পিচ কিউরেটার যিনি আছেন, একটু প্লিজ পিচটা ঝাড় দেওয়ার এবং চুন দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। চুন আচ্ছা চুন দেওয়ার ব্যবস্থা করবে পিচে, শুধুমাত্র চুনটা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। হ্যালো পিচ কিউরেটার প্লিজ। छह ओवर का मुकाबला 47, बिल्कुल ये खराब लक्ष्य आप कह नहीं सकते क्योंकि लो स्कोरिंग मुकाबला हमेशा बड़ा मुकाबला होता है। 47 ये खराब टोटल आप कह नहीं सकते। 47 का टारगेट है और बिल्कुल गेंदबाजी के नंबर बहुत सारा विकल्प मौजूद है कप्तान पीकू के पास। कैसे गेंदबाजों को चलाते हैं ये भी बहुत बड़ा सवाल रहेगा। ये देखिए बल्लेबाजी कर रहे मैदान के अंदर, आप देख सकते हैं द मैन फ्रॉम मुर्शिदाबाद लालबाग, इस टीम के सबसे भरोसे की जगह आप देख सकते हैं बल्लेबाजी करते हुए कौन आए हैं, खोखन हालदार। এবং তার সাথে যদি দেখি আমরা জুটি বেঁধে লোকাল বয় ম্যান ফ্রম রানাঘাট সৌরভ দে। যদি আমরা ধ্রুব দেখি, নজর রাখি, এখনো পর্যন্ত যে কটা সিজনে মাহফুজ আলম পার্টিসিপেট করেছে অন্তত তার দল ফাইনাল খেলেছে। এখান থেকে কি এই সিজনে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখবো নাকি নতুন কিছু দেখবো আমরা? और दोनों ही टीम का लेखा जोखा हम बता दें, वो सीजन 1 में रानाघाट ऑथरीज 11 बनी थी फाइनलिस्ट और सीजन 1 में खोखन हालदार उनके टीम में थे, वो भी फाइनल खेले थे। लेकिन ठीक उसके बाद 7 साल लगातार खोखन हालदार फाइनल तक नहीं पहुंच पाए और ऑथरीज 11 भी फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। और अगर हम बात करें ब्रोती शंघो का, ये 8 साल लगातार टीम बना रहे हैं लेकिन 7 सीजन में इनको ट्रॉफी नहीं मिला है। देखना पड़ेगा ये सीजन में क्या ट्रॉफी मिलता है। सेमीफाइनल 2, 6 ओवर में 47 का टारगेट है, 47 का टारगेट। पहला ओवर गेंदबाजी करते हुए दीपांजन दास तोपू। चलिए पहला ओवर यहां पर गेंदबाजी के नंबर दीपांजन दास अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाज, द फाइनेस्ट गेंदबाज फाइनल डे में लाया गया है। इस खिलाड़ी के ऊपर खर्चा किया गया है, बिल्कुल ये चर्चे में रहना चाहते हैं। सबसे महंगा खिलाड़ी इस बार आईपीएल सीजन का, आरपीएल के सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी
गेंदबाजी के नाम पर दीपांजन दास तोपू और सामने खोकन हालदार इस टीम के कप्तान हैं, इस टीम के आइकॉन भी हैं। खोकन पहला गेंद, फर्स्ट बॉल, सबसे महत्वपूर्ण ये ओवर। दीपांजन दास और उनके सामने खोकन हालदार, तैयार है बैटल। फर्स्ट बॉल, पहला ही गेंद ऑन साइड में ढकेला है यहां पर खोकन हालदार ने। पहला रन बहुत जल्दी मिलेगा सिंगल के साथ, स्ट्राइक को रोटेट करते हुए। स्ट्राइक पे सौरभ दे आएंगे, लोकल बॉय, लोकल सुपरस्टार। ये तो बल्लेबाज के ऊपर मुकाबला बने रहेगा, क्योंकि खोकन यहां से अगर 2-3 ओवर खेल जाते हैं तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे। তবে রানাঘাট প্রতিসংঘ এখান থেকে সহজেই হাল তারাও ছাড়তে চাইবে না। অন্তত ম্যাচের যে মোমেন্টামটা আছে তারা অন্তত নিজের ফেভারে নিয়ে আসার চেষ্টা করবে। এখান থেকে দীপঞ্জন দাস তপু 30 ইয়ার সার্কেলে ফিল্ডিং এর কিছুটা পরিবর্তন, সৌরভদের জন্য কিছুটা অ্যাটাকিং ফিল্ডিং। चलिए फिर एक बार स्ट्राइक पे सौरभ दे, दूसरा गेंद, खेलने का प्रयास, बहुत अच्छा फिनिश किया था सौरभ ने, लेकिन पहुंच गए वहां पर शुप्रियो। लेकिन फाइनली इसी के साथ शुप्रियो चौधरी ने सब कुछ समर्पण किया है, लेकिन पीकू को वहां पर जाना चाहिए था। मोस्टली पीकू नहीं थे वहां पर, तन्मय प्रामाणिक थे, तन्मय को वहां पर जाना चाहिए था। वो बहुत क्विकली रिफ्लेक्स चाहिए था, लेकिन फिर एक बार रिप्ले में देखना चाहेंगे। शानदार, एक बार दिखा दीजिए किस तरीके से लेफ्टी बल्लेबाज के रूप में शॉट खेला था। ये देखिए लेफ्टी बैटर, अरे भाई साहब, डीप कवर्स के क्षेत्र पर गेंद को ढकेला है और मिल गया यहां पर 4 रन। 2 गेंद में अभी तक 5 रन। सौरभ दे, लोकल बॉय, उनके सामने दीपांजन दास तोपू। कट करने का प्रयास है और इसी के साथ इस मर्तबा 6 मिल जाएगा। सौरभ दे, लड़का रानाघाट का है, एक और बार जड़ दिया छक्का। और क्यों कहा जाता है, जब जब सौरभ के सामने प्रतिसंग होता है तब तब सौरभ अलग सौरभ बनते हुए मैदान में आते हैं। सौरभ दे, रिमेंबर द नेम। রানাঘাটের মাঠে সবাই একত্রিত হয়, ব্যাটে বলে যুদ্ধ শুরু, কে জিতবে ভেবে রই। কেউ বলে আমি সেরা, কেউ বলে আমি নয়, খেলার মঞ্চে দেখো এবার কে কারে দায়। अब देखिए कवर्स के क्षेत्र पर फील्डर को मौजूद किया गया है सौरभ के लिए। अक्रॉस खेलने का प्रयास, फिर एक बार पटकी हुई गेंदबाजी, अक्रॉस द लाइन गए थे, लेकिन फिर एक बार बिंदी गेंद, डॉट बॉल मिल जाएगा। और देखिए रिक्वायर्ड रन रेट जो है उससे आप आगे चल रहे हैं। 4 বল এখনো পর্যন্ত 9টা রান সংগ্রহ করেছে দল অদ্রিজা 11 রানাঘাট। সৌরভ নেক্সট বল ফেস করবেন, সেভ খেললেন এবং সেখান থেকে স্ট্রাইক, সিঙ্গেল, ডাবলের জন্য যাবেন কি? তবে তন্ময় বল সংগ্রহ করে নিয়েছেন এবারে। পরবর্তী বলের জন্য স্ট্রাইকটা অন্তত খোকন হালদার তার কাছে থাকবে। 5 বল থেকে 10, এখনো পর্যন্ত টার্গেট 47। 5 गेंद 10 रन। स्ट्राइक पे पहुंच जाएंगे खोकन हालदार। अपने विकेट को महत्व जानना पड़ेगा यहां पर सौरभ को। सौरभ हालदार स्ट्राइक पर, खोकन हालदार स्ट्राइक पर, माफ कीजिएगा। खोकन इनसाइड आउट करने का प्रयास, फाइनली दीपंजन दास ने फिनिश किया है। मायूस है अपने आप से, क्योंकि वो 2 चौके के बाद क्या छोटा सा कमबैक यहां पर दीपांजन दास तोपू के तरफ से। पहले ओवर की समाप्ति होगी, 1 के बाद 10 तक आप पहुंच जाएंगे। आखिरी आते 30 गेंद में 37 चाहिए, 37 रन। অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত লাস্ট 30 বল হাতে রয়েছে, রান প্রয়োজন 37। প্রথম ওভার শেষে রান সংখ্যা 10, অদ্রিজা 11 রানাঘাট। অন্তত জয়ের স্বপ্ন আস্তে আস্তে দেখতে শুরু করেছে অদ্রিজা 11 রানাঘাট। তবে এখান থেকে ম্যাচের রেজাল্ট কি হবে শেষ বল অবধি অবশ্যই নজর থাকবে প্রত্যেকটা দর্শকের। এবং সেই জায়গায় যদি আমরা দেখি বোলিং এ পরিবর্তন স্কুল সাইড এন্ড থেকে, এবং এখান থেকে রোহিত প্রসাদ তাকে আনা হয়েছে বোলিং বিভাগে। অর্থাৎ তুরুপের সমস্ত তাসগুলো কিন্তু ব্যবহার করে ফেলছেন পিকু বল, কেননা এখান থেকে পেছনে ফেরার কিছু নেই, হারানোর কিছু নেই। একটা জয় মানেই দল ফাইনালে, এবং সেখান থেকে ফাইনাল মানেই দুটো দল যারা অলরেডি আমরা দেখেছি একটা দল ফাইনাল খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন, আয়ুষ রকার্স অ্যান্ড সৌম্য 11। এবং সেখান থেকে কোন দল এই ম্যাচ থেকে
সেকেন্ড সেমিফাইনাল থেকে ফাইনালে পৌঁছবে, সেটার জন্য প্রত্যেকটা দর্শক কিন্তু মুখিয়ে আছেন। তবে যদিও যদি দেখি এখনো পর্যন্ত ম্যাচের রং পাল্লা ভারী এখনো পর্যন্ত রানাঘাট অদ্রিজা 11-এর। 30 गेंद 37। खेलने का प्रयास ऑन साइड में फुल बैट शो किया है यहाँ पर सौरभ दे ने। पहले रन यहाँ पर इस ओवर का पहला रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्ट्राइक पे खोकन आएंगे। खोकन हालदार, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मायूस है खोकन। मैदान के अंदर गहमा गहमी बिल्कुल चलेगा, ये रानाघाट डार्बी है। दोनों ही खेमा देखिए कितना शांत है, आवाज पूरी तरीके से मैदान के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से शांत मैदान, क्योंकि सब जानते हैं इस मुकाबले का महत्व। তবে স্কোর কার্ডে নজর রাখলে আমরা দেখতে পাবো রান সংখ্যা 11, 1.1 ওভার হচ্ছে এখনো পর্যন্ত, স্কোর 11, বাকি এখনো 29টা বল, রান প্রয়োজন 36, টার্গেট 47। রানাঘাট প্রতীক সংঘ একের পর এক অন্তত বোলিং বিভাগকে ব্যবহার করবে পিকু বল। बल्लेबाजी करने पर खोकन हालदार, वो स्कूल एंड से फिर एक बार तैयार। रोहित प्रसाद, अगला गेंद खोकन हालदार, बहुत देर बाद स्ट्राइक पे। खोकन हालदार इनसाइड आउट, पकड़ेंगे कैच तन्मय प्रामाणिक, यही चाहिए था। ब्रोतिशोंगो का पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ ब्रोतिशोंगो के अगेंस्ट में, इसी के साथ खोकन हालदार बाहर जाते हुए। রানাঘাটের প্রতিটা তবে প্রথম উইকেটের পতন অদ্রিজা 11 রানাঘাট, তাদের রান সংখ্যা 11 রানের মাথায় টিম আইকন খোকন হালদার সাজঘরে ফেরত যেতে হয়েছে। তবে ডাগ আউট রানাঘাট প্রতীক সংঘ অন্তত তারা এখনো পর্যন্ত একটু একটু করে আশা রাখছেন দলের উপরে। তবে আশা রাখবেনই বা কেন, রাখবেন নাই বা কেন, কেননা বোলিং বিভাগ তাদের যদি আমরা লক্ষ্য করি একের পর এক তুরুপের তাস তাদের কাছে আছে, সবগুলোকে তারা ব্যবহার করতে চাইবেন। এবং টিম ক্যাপ্টেন পিকু পল তিনিও অন্তত চাইবেন এই ম্যাচ থেকে অন্তত তার সমস্ত প্ল্যান এ বি ক্লিক করে যাক, এখান থেকে একটা মিরাকেল অন্তত টিম ক্যাপ্টেন তিনিও চাইছেন এবং রানাঘাট প্রতীক সংঘ তারাও চাইছে ডাগ আউট। बल्लेबाजी कर रहे हैं वन डाउन पोजीशन पे, प्रॉपर ऑलराउंडर इस टीम के लिए। सोनू सिंह राजपूत, लाला, किसी एक को रहना पड़ेगा यहां पर, लाला या सौरभ। इनसाइड आउट, बल्ले का फेस खोला है वहां पर, फील्डर तैनात है तन्मय जिसने कैच को पकड़ा है। सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते हुए सौरभ दे, आज सवाल उठाया गया है सौरभ दे के ऊपर, वो सेमीफाइनल मुकाबले में चलना होगा सौरभ को। बल्लेबाजी कीजिए, कोई प्रेशर नहीं है, अगर यहां से एक अच्छा ओवर भी आता है तब भी आप आगे ही रहेंगे। सौरभ दे स्ट्राइक पर, आज खेलना होगा सौरभ को, कोई नहीं पूछेगा अभी तक ये टूर्नामेंट में अभी तक आपने क्या किया है, सिर्फ इस मुकाबले में बल्लेबाजी कीजिए। सौरभ दे, लोकल बॉय, लोकल हीरो। সৌরভ অন স্ট্রাইক, রোহিত প্রসাদ নেক্সট বল। अक्रॉस खेलने का प्रयास, मिल जाएगा डॉट बॉल, मिल जाएगा बिंदी गेंद। रोहित प्रसाद, बहुत अच्छा कमबैक यहां पर, एक गेंद 4 ओवर 12 रन, वो हर एक ओवर में आपको 7.5 या लगभग 8 का रन रेट चाहिए। फिर एक बार सौरभ थे स्ट्राइक पर, অ্যাক্রস দ্য লাইন ট্রাই করেছিলেন
তবে 1 সেকেন্ড তন্ময়কে কিন্তু ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে এই ম্যাচে, যেভাবে ক্যাচটা নিয়েছিলেন অন্তত দলের জন্য সেভিং স্যান্ডস। এখনো পর্যন্ত যদি আমরা দেখি তন্ময় এই টুর্নামেন্টে 7টা ক্যাচ তালুবন্দি করেছেন। রানের সংখ্যা এখনো পর্যন্ত 13, 1 উইকেটের বিনিময়। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर 13 तक पहुंच जाएंगे 13। अब यहां से चाहिए 25 गेंद 34 रन। यहां से एक डॉट बॉल आएगा, वो 8 से भी ज्यादा बढ़ जाएगा रिक्वायर्ड रन रेट। यहां से 2 ओवर बाउंड्री 3 ओवर बाउंड्री, बिल्कुल मैच जेब में होगा। राणा घाट ऑथरीज 11 के स्ट्राइक पे अब आए हैं सोनू सिंह राजपूत लाला। बल्लेबाजी करना होगा इनको, गेंदबाजी क्या किया है यहां पर लाला ने, लेकिन आज यहां पर फिर एक बार लाला को चमकना पड़ेगा। सोनू सिंह राजपूत तैयार, फिर एक बार रिवर्स खेलने का प्रयास, फुल बल्ला शो किया था सोनू सिंह राजपूत ने। इसी के साथ रोहित ने क्या ओवर डाला है, ये ओवर में सिर्फ 3 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट रानाघाट ब्रुति शंघो के लिए। फिर एक बार मैच में वापसी करते हुए रानाघाट ब्रुति शंघो, 24 गेंद 34 रन। हाई वोल्टेज मुकाबला। রানাঘাটের মাটিতে খেলবে সবাই খুশির ভরে। প্রথম 2 ওভার কমপ্লিট হচ্ছে, রান সংখ্যা 13, 1 উইকেটের বিনিময়ে অদ্রিজা 11 রানাঘাট। তবে এখনো পর্যন্ত 4টি ওভারে খেলা বাকি, 24 বলের খেলা বাকি, রান প্রয়োজন 34, টার্গেট 47। দীপাঞ্জন দাস তপু মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার, তাকে আনা হয়েছে বোলিং বিভাগে। फुल গতির टॉस পরিবর্তন, और इसी के साथ निकल जाएगा ये। पकड़ना चाहिए था आपको, ऐसे कैचेस आप पकड़ेंगे तब जाके आप मैच जीतेंगे। कैचेस विन द मैचेस होता है, अगर आप पहुंच रहे तो आपको पकड़ना चाहिए। ये देखिए रिप्ले में हम देखते हैं, पहुंच गए थे एक स्पॉट जंप, ये कैचेस को आपको पकड़ना पड़ेगा। एक और 6 यहां पर सौरभ दे उनके लिए। देखिए रिंटू, सेमीफाइनल मुकाबले में ऐसे हाफ चांसेस को आपको फुल चांस में क्रिएट करना पड़ेगा। অবশ্যই সেমিফাইনালের মতো বড় ম্যাচ, যেখান থেকে দল অন্তত লো স্কোরিং এর জন্য কিছুটা লড়াই করছে, এবং সেখান থেকে এই হাফ চান্সগুলোকে অন্তত ফুল চান্স করা মানে নিজেদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে, এবং দলের উপর মেন্টালিটি যেটা তৈরি হয়েছে, যে মেন্টাল প্রেশার তৈরি হচ্ছে, সেটা কোথাও যেন রিলিফ হবে। তবে বলের কাছে অন্তত পৌঁছে গিয়েছিলেন, স্পট জাম্পও করেছিলেন, তবে গ্রিপ করতে পারেননি। তবে এখনো পর্যন্ত রান সংখ্যা 19, 23 বল, রান প্রয়োজন 28। प्लीज बी क्विक। चलिए 23 पे 28 चाहिए। दीपांजन दास सामने सौरभ दे, कट करने का प्रयास है, सौरभ यहां पर मिस करते हुए।
अगर यहां से पॉइंट के ऊपर से भी खेलते तो तन्मय उनके लिए थोड़ा सा टफ कॉल रहता। डॉट बॉल, 22 गेंद 28 रन, 4 गेंद 4 वाइटल बॉल यहां पर दीपांजोन की तरफ से। 22 पे 28, दीपांजोन दास। सामने फिर एक बार सौरव, कट किया है, फील्डर तैनात है लेकिन उनके सर के ऊपर से बहुत फाइन बाउंड्रीज में एक और फाइन चौका लगाया सौरभ दे ने। वो फील्डर सर्कल के अंदर थे, वो जानते थे उनके सर के ऊपर से एक और फाइन चौका यहां पर सीधा सीमा रेखा पार। अब यहां से चाहिए 21 गेंद 24 रन। इक्कीस पे 24, फिर एक बार सौरव, सिंगल, सेंसिबल बल्लेबाजी, कोई गलती नहीं। 20 पे 23 तक आप पहुंच जाएंगे, कोई गलती नहीं यहां पर। सेंसिबल क्रिकेट सौरव दे के द्वारा। 20 गेंद 23 रन। ये देखिए राइटी गेंदबाज के खिलाफ थोड़ा सा फील्ड सेटअप को चेंज किया जाएगा, ऑफ साइड को थोड़ा सा यहां पर ऑन किया गया है। आप देखिए पॉइंट की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं है, महफूज बहुत फाइन है वहां पर। लॉन्ग ऑन या मिड ऑन, कौन सा पोजीशन पिको बॉल लेंगे, ये भी बहुत बड़ा कॉल है। वो ऑन साइड को ज्यादा घेर दिया गया है। फिर एक बार सोनू सिंह, लाला, सामने वाली गेंद, फिर एक बार प्रॉपर डिफेंस लाला के द्वारा। पहला रन बहुत जल्दी कंप्लीट किया है, दूसरे रन के लिए तैयार थे लाला, लेकिन मिलेगा नहीं वहां पर। 19 गेंद में 22 चाहिए, लगभग 7 रन प्रति ओवर, 7 या 7.5 रन। 19 गेंद 22 रन। ये आखिरी गेंद, फील्ड सेटअप थोड़ा सा देख लीजिए। आप रिवर्स पे नहीं जा सकते क्योंकि वहां पर फाइन रखा गया है, गैली को बहुत डीप रखा गया है। 19 गेंद वाइटल बॉल, सामने की तरफ, सीधा और सीधा फील्डर के हाथ में। जरूरत नहीं था यहां पर सौरव दे के द्वारा, जरूरत नहीं था यहां पर सौरव के द्वारा, लेकिन फाइनली इनिंग्स होगा खत्म। इंपैक्टफुल एक इनिंग्स खेलना चाहिए था आपको। ये सिंगल लेकर अगर आप अगले ओवर में जाते तो तोपू का ये स्पेल होता खत्म, विकेट भी आप नहीं गवाते। ऐसे छोटे छोटे चीजों से ही आप मैचेस जीतते हैं। आखिरी 18 गेंद में अब चाहिए 22, 22 रन्स नीडेड। জিততে হবে হারতে হবে কে জানে ভবিষ্যৎ রানাঘাটের মাটিরে লিগে সকলের মন ভরছে খুশিতে রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগ এটাই আমাদের প্রাণ খেলা মাঠে বাজে হুঙ্কার সবার মুখে গান ছন্দে ছন্দে বলের নাচন ব্যাটের ঝলকানি রানাঘাটের দারুণ মজাটানি খেলা শেষ কিন্তু রয়ে যায় স্মৃতি তবে ক্রিজে নতুন ব্যাটার ভিকি সিনহা। সোনু সিং রাজপুত, ভিকি সিনহা অন্তত এইখান থেকে দলের জন্য জয়সূচক রানটা কুড়িয়ে নিতে চাইবে তারা। বোলিং বিভাগে রোহিত প্রসাদ, রান এখনো প্রয়োজন 22, 18 বল থেকে 22 রানের প্রয়োজন। चलिए 3 ओवर यहां से 22 चाहिए आपको, 22 रन्स नीडेड। स्ट्राइक पे सोनू सिंह, क्या अटैक करते हैं या फिर सिंगल लेते हैं, खेल को और डीप ले जाएंगे। सवाल पैदा हुआ था लेकिन रानाघाट ब्रोतिशंगो फिर एक बार मैच में ट्विस्ट आता हुआ। फील्ड सेटअप नहीं देखा था, लाला ने रिवर्स खेला था, लेकिन एक और विकेट यहां पर मिल जाएगा सफलता। आप अगर रिवर्स खेल रहे हैं तो देख लीजिए कि फील्डर को डीप रखा गया है या नहीं। लाला ने गलती किया है, एक और सफलता, एक और विकेट यहां पर। बोला दिच्छे आগুন ব্যাট সম্মানে লড়াই ফিল্ডারের হাতে বল উঠলে হারতে হবে তাই দর্শকেরা চিৎকার করে সাপোর্টে থাকে পাশে ও রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগে সবাই লাগায় দৌড়ে
শেষে রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগ এটাই আমাদের প্রাণ খেলা মাঠে বাজো হুঙ্কার সবার মুখে গান ছন্দে ছন্দে বলে নাচন ব্যাটের ঝলকানি রানাঘাটের মাঠের ভাই দারুণ মজা টানি। चलिए 17 गेंद में 22 चाहिए बल्लेबाजी करने शोभिक पॉल आए हैं, एक और पावर हाउस बल्लेबाज। और अगर हम बात करें शोभिक का, 17 गेंद 22 रन, इक्वेशन कुछ गलत नहीं है। आप 3 छक्का लगाइए, मैच आपके तरफ है। অবশ্যই সৌভিক এখান থেকে অন্তত মিডিল অর্ডারে এসে হার্ড হিট করতে পারেন, খুব অনায়াসেই লফটেড শটে যেতে পারেন। তবে সৌভিক তিনি থাকবেন স্ট্রাইকে। তিনজন ব্যাটার ডাকআউটে ফেরত যেতে হয়েছে অদ্রিজা 11 রানাঘাট তাদের। 17 বল 22 রান। 17 गेंद 22 रन और बातचीत चल रहा था, 3 बड़ा शॉट फिर एक बार मैच में पूरी तरीके से पॉकेट में ले जाएंगे ऑद्रिजा 11। शोभिक पॉल स्ट्राइक पे आए हैं, सेंसिबल बल्लेबाज है ये मैच के मोमेंटम के हिसाब से। कट करने का प्रयास, फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं मिलेगा। फिर एक बार डॉट बॉल, एक और बिंदी गेंद। 16 गेंद 22 रन। তবে এখান থেকে যদি বলা যায় ম্যাচের রং কি হবে শেষ পর্যন্ত কিন্তু প্রত্যেকটা দর্শক তাকিয়ে আছে এবং ডাক আউট দুটো দলেরই এখনো পর্যন্ত কিন্তু নিশ্চুপ রয়েছে। দেখা যাক, তারাও ওয়েট করছেন যে রেজাল্ট কোন দিকে যাবে, কাদের ফেভারে যাবে, কারা ফাইনালে পৌঁছবে দ্বিতীয় দল হিসেবে। এবং সবকিছু মিলিয়ে জল্পনা কল্পনা নিয়ে জমে উঠেছে আজকে নাসরা হাই স্কুল ময়দান, সিজন 8 এর সেকেন্ড সেমিফাইনাল। রোহিত প্রসাদ, অপরদিকে সৌভিক পল, ফুল টস, কাজের কাজ করতে পারেনি। তবে এখান থেকে পিকু দ্রুত বল সংগ্রহ করে নিয়েছেন। ডট বল, এই ডট বল প্রেসার তৈরি করবে। অন্তত সিঙ্গেল খেলে স্ট্রাইক রোটেট করতে হবে দুই ব্যাটারকে, স্কোর সচল রাখতে হবে। লফট শট না হলেও অন্তত যে এখনো কয়েকটা ওভার রয়েছে, সিঙ্গেল খেললে বেটার অপশন থাকবে তাদের জন্য। 15 বল 22 রান, 15 বল থেকে প্রয়োজন 22 রানের। चलिए 15 गेंद 22 चाहिए। स्ट्राइक पे फिर एक बार शोभिक पॉल। 3 गेंद सबसे वाइटल है क्योंकि 3 गेंद में अभी तक एक भी रन नहीं आया है। यहां से एक अच्छा ओवर पूरी तरीके से डोमिनेट रानाघाट वृत्ति संघों के। 15 पे 22, स्ट्राइक पे शोभिक पॉल। इनसाइड आउट है, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? पहला रन बहुत तेजी से कंप्लीट किया है। चलिए इसी के साथ सिंगल मिल जाएगा। अब यहां से इसी सिंगल के साथ रन संख्या चाहिए 14 गेंद 21 रन। তবে এখনো 14টা বল বাকি আছে, রান প্রয়োজন 21। এখান থেকে রান সংখ্যা সংগ্রহ 26, 26 ফর 3 আফটার 3.4, 47 রানের লক্ষ্যমাত্রা রানাঘাট প্রতি সংঘ। এখনো পর্যন্ত তারা চাইছেন ম্যাচে ফেরত আসতে। তবে আস্তে আস্তে ম্যাচের রেজাল্ট কোন দিকে যাবে এই দুই ব্যাটারের উপর নির্ভর করবে। এবং এই ব্যাটারের উপরে তাকিয়ে রয়েছে অদ্রিজা 11-এর ডাক আউট সহ সমস্ত প্লেয়ারেরা। 14 गेंद 21 चाहिए। फिर एक बार स्ट्राइक पे रहेंगे विकी सिन्हा। बल्लेबाजी ये भी करते हैं, वो फाइन बाउंड्रीज को कवर करना ये भी जानते हैं विकी सिन्हा। 14 गेंद 21 रन। अभी तक लगातार पिछले ओवर और ये ओवर में सिर्फ अभी तक एक। वंस अगेन विकी कट करने का प्रयास से ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर। यहां पर क्या डॉट बॉल, डॉट डिलीवरी। 13 বল 21 রান। তবে ম্যাচ কিন্তু আস্তে আস্তে রং বদলাতে শুরু করেছে এবং এখান থেকে কতটা রং বদলাবে তার জন্য শেষ বল, তার দিকে চোখ রাখবো আমরা। 13 पे 21 चाहिए। फिर एक बार विकी सिन्हा, वाइटल गेंद ऑफ स्टंप के बहुत बाहर। ये गेंद वाइट का इशारा आ जाएगा। 13 गेंद में अब 20 चाहिए। 47 का टारगेट है। लो स्कोरिंग मुकाबला बिल्कुल आपके लिए जैम पैक गैलरी है।
आपके लिए प्रॉपर एंटरटेनमेंट पैकेज है। 13 गेंद में अब चाहिए 20। 20 रन्स नीडेड। তবে এই ওভারে যদি আমরা নজর রাখি মাত্র দুটো রান খরচ করেছেন এখনো পর্যন্ত রোহিত প্রসাদ। শেষ বল ওভারের রোহিত প্রসাদ টু বিকি সিং, বিকি সিনহা, বিকি সিনহা এবং দেখলেন আসলেন জয় করলেন দর্শকদের মন এবং সমর্থকদের মন। আনন্দ উচ্ছ্বসিত দর্শক আসন। সবার মুখে গান, ছন্দে ছন্দে বলার নাচন, ব্যাটের ঝলকানি, রানাঘাটের মাঠের ভাই, দারুণ মজাটামি, বলা দিচ্ছে আগুন ব্যাট সম্মানে লড়াই, ফিল্ডারের হাতে বল উঠলে হারতে হবে তাই দর্শকেরা চিৎকার করে সাপোর্টে থাকে পাশে। ও রানাঘাট প্রিমিয়ার লিগে 12 गेंद में अब चाहिए 14 रन। 14 रन्स नीडेड। विकी सिन्हा और उनके साथ शोभिक पॉल। और आखिरी के 2 ओवर में 2 नए गेंदबाज आएंगे और सबसे वाइटल जगह पे, वैल्यूएबल जगह पे गेंदबाजी करने आए हैं यहां पर शेख खोकोनाली। खोकोनाली आएंगे और पिछला ही सीजन था, सेमीफाइनल मुकाबला था, आखिरी ओवर के लिए बिल्कुल महफूज को रखा जाएगा। महफूज आलम आएंगे, ये मेरा पर्सनली मानना है। आखिरी के ओवर के लिए महफूज को ही रखा जाएगा। चलिए देखते हैं यहां पर क्या होता है। खोकोनाली उनके सामने शोभिक पॉल। 12 गेंद 14 रन। एक बड़ा शॉट मैच में पूरी तरीके से पकड़ ऑद्रीजा 11 का। चलिए पहला गेंद शोभिक पॉल। थोड़ा सा वहां पर स्टेपिंग में गड़बड़ी थी और सेमीफाइनल मुकाबला ही था पिछले सीजन। वो एनएस बॉयज के सामने ऑद्रीजा 11 थी और एनएस बॉयज के कप्तान थे पीकू पॉल। आखिरी ओवर में बचाया था महफूज ने गेंदबाजी करते हुए, लेकिन अब यहां से 12 गेंद 14 रन। शोभिक पॉल सामने, गेंद बहुत ऊंचा और सीधा सीमा रेखा पार। शोभिक पॉल, शक्तिशाली खिलाड़ी का शक्ति प्रदर्शन, पावर हाउस है ये। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहां पे विकेट को हिट किया है शोभिक पॉल ने। फिर एक बार मैच में वापसी। अरे बाप रे बाप, रोतिशंग करेंगे। টুইস্ট পে টুইস্ট, টুইস্ট পে টুইস্ট। দেখো সবাই আমরা তাকিয়েছিলাম কোথায় বলের হাইটটা হচ্ছে, কিন্তু সৌভিক পল হাঁটতে শুরু করেছিল ডাক আউটের দিকে। যখন শটটাতে মিট করেছিল স্টাম্পে কিন্তু অন্তত কিন্তু পেছন পাটা আঘাত করে। টুইস্ট টুইস্ট টুইস্ট, আমরা এখান থেকে টুইস্ট কি দেখবো ধ্রুব? बिल्कुल हम ट्विस्ट देख सकते हैं। 11 गेंद अब चाहिए 14। शोभिक का सेट बल्लेबाज का विकेट आपने खोया है। शॉट के लिए आप रख लीजिए, वो छक्का ही था। छक्का नहीं, 8 दे देते आप। और वो जेंटलमैन है, वो खुद ही निकल गए हैं शोभिक बॉल। 11 गेंद 14। তবে প্রত্যেকটা দর্শক কিন্তু 6টা দেখছিলেন এবং সেখান থেকে ফলো আপটা যখন সৌভিক জেন্টলম্যান, ক্রিকেট সবসময় জেন্টলম্যান গেম এবং সেটাই কিন্তু স্পোর্টসম্যান স্পিরিটটাও দেখিয়েছে। দেখুন সেখান থেকে কেউ ফলো আপ করেনি, সকলে কিন্তু 6-এর দিকে নজর রেখেছিল এবং সৌভিক গুটি গুটি পায়ে হাঁটতে শুরু করেছিল ডাক আউটের দিকে। তিনি অন্তত জানতেন এখান থেকে তার ইনিংসটা শেষ হবে। তবে এই জায়গায় ভাইটাল টাইমে ভাইটাল উইকেট। 11 বল 14 রান। খোকন আলীর দিকে যদি আমরা খোকন আলীর কথা বলি, এই টুর্নামেন্টে হ্যাট্রিককারী বোলার তাকে কিন্তু ব্যবহার করেছে দল। এন্ড পিকু পাল আলাদা মাইন্ডসেট নিয়ে মেহফুজকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত মেহফুজ রেখেছেন। चलिए कैच मिस मतलब आप मैच को भी मिस करेंगे। वो बल्लेबाज का कैच तो आप पकड़ते हैं, रौनक जैसे बल्लेबाज, लेकिन कैच के साथ आपको एक और चीज मिलता। नए बल्लेबाज अंदर आते, डॉट बॉल भी मिल सकता था। 10 गेंद 13 रन। 2 बड़ा शॉट, मैच खत्म। और 2 से 3 विकेट, मैच वहीं पे भी खत्म है। रानाघाट प्रोतिशंको वो भी जीत सकते हैं। 10 गेंद 13 रन। आप कोई घर मत जाइएगा क्योंकि इसके बाद वो मेगा फाइनल मुकाबला होगा। फाइनल डे का आखिरी मुकाबला, फाइनल डे। दस गेंद 13 विकी सिन्हा स्ट्राइक पर।
খোকন আলী। এবং এখান থেকে ইশারাটা আসবে ও ইউ টি এবং টুইস্ট টুইস্ট টুইস্ট। और सबसे बड़ा मुकाबला है ये रानाघाट डार्बी में। फिर एक बार ब्रतिशंको का कमबैक देखिए, एक और बार वापसी किया है रानाघाट ब्रतिशंको ने। चलिए बल्लेबाजी करने तपन कोहली, लोकल बॉय अंदर आएंगे। তবে যারা আয়ুষ রকার্সের ইউটিউব পেজে নজর রেখেছেন তারাও কিন্তু অন্তত দাঁড়িয়ে উপভোগ করছেন আমাদের এই ম্যাচ। এবং যারা ভেবেছিলেন অন্তত রাত হয়ে যাচ্ছে বাড়ি চলে যায়, তারা কিন্তু মিস করলেন এমন একটা হাই ভোল্টেজ ম্যাচ। সেকেন্ড সেমিফাইনাল সিজন 8 এর রানাঘাট ডার্বি। 9 বল 13 রান। चलिए 9 गेंद 13, अभी तक सिर्फ एक रन आया ये ओवर में। खुकन आली सबसे महत्वपूर्ण जगह पे गेंदबाजी करते हुए आए हैं। 9 पे 13 चाहिए बल्लेबाजी करने हुए। तोपन कोहली अंदर आए हैं। चलिए स्ट्राइक पे तोपन। खुकन आली जोर से खेलने का प्रयास, फील्डर वहां पर तैनात है। पहला रन बहुत तेजी से मिलेगा, 1 रन कंप्लीट किया है, 1 से आपको 2 भी मिल जाएगा। 8 गेंद में अब चाहिए 11 रन्स नीडेड। चलिए 8 गेंद 11 रन। यहां से एक बड़ा शॉट चाहिए रानाघाट औद्रीजा के लोगों को, फैंस को, मैनेजमेंट को। 8 गेंद 11 रन। 8 বল 11। প্রেসার রয়েছে এখনো দুটো দলের কাছে, দুটো ডাগ আউটে কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রেসারে রয়েছে। টিম ম্যানেজমেন্ট তাদের কিন্তু হার্টবিট বাড়তে শুরু করে দিয়েছে দুটো দলেরই। অপরদিকে যারা যে সমস্ত দর্শক খেলা দেখতে এসেছেন তারাও কিন্তু তাকিয়ে রয়েছে শেষ বলের দিকে, রেজাল্ট কি হবে। 8 गेंद 11। तोपन कोहली बड़ा शॉट खेलने का प्रयास है, क्या कवर कर जाएंगे। और इसी के साथ एक और चौका यहां पर तोपन कोहली के नाम। लोकल लड़के ने लगा दिया है चौका। अब यहां से इक्वेशन रना बॉल का हो चुका है। 7 गेंद 7 रन। 7 गेंद 7 रन। दिल पे रखिए अपना हाथ। द फाइनल डे, आरपीएल फाइनेस्ट डे। 7 गेंद 7 रन। लेकिन अभी तक आपने क्या मुकाबला देखा है, अभी तक आपने क्या मुकाबला देखा है आरपीएल में। और सभी से अनुरोध है, अगर आप आरपीएल से प्यार करते, रानाघाट से प्यार करते, एक बार सभी मिलकर तालियां हो जाए रानाघाट प्रीमियर लीग के लिए। कम ऑन एवरीवन फॉर रानाघाट प्रीमियर लीग। आरपीएल ये नाम नहीं, ब्रांड है। শেষ 7টা বল এবং সেখান থেকে 7টা রান। খোকন আলী এখান থেকে দেখা যাক এই শেষ বল থেকে অন্তত কি করতে পারেন। অপরদিকে তপন কোহলি তৈরি। 7 पे 7 सामने की तरफ खेला है। पहला रन बहुत तेजी से लिया है यहां पर। पीकू बॉल फील्डर तैनात है, दूसरे रन के लिए गए हैं लेकिन गलती नहीं करेंगे। तीसरा रन सोच भी मत दिए, सोचना भी मत आप। चलिए 6 गेंद पर अब चाहिए यहां पर रानाघाट औद्रीजा को जीतने के लिए 5 महत्वपूर्ण रन, मतलब एक बड़ा शॉट। ছ বল 5 রান। টার্গেট 47, রান সংখ্যা 42, 42। তবে এখনো পর্যন্ত যারা হার্ট পেশেন্ট অন্তত বাড়ির পথে হাঁটতে শুরু করেছেন, জানেন যে ম্যাচের প্রেসার কতটা ভাইটাল ম্যাচ। রানাঘাট ডার্বি এবং এখান থেকে মেহফুজ আলমকে এতক্ষণ ধরে মেহফুজ রাখা হয়েছিল, তাকে আনা হয়েছে। এবং তবে সেমিফাইনালে বিগত সিজনের দিকে যদি আমরা নজর রাখি, মেহফুজ আলম তিনি কিন্তু অদ্রিজা 11 রানাঘাটের বিরুদ্ধে কাটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পথের সেমিফাইনালে। এবং সেখান থেকে সেই মেহফুজ আলম আবারও রানাঘাট অদ্রিজা 11 তাদের এগেনস্টে
মেহফুজ তাকে এখনো পর্যন্ত পিকু অন্তত মেহফুজ করে রেখেছিলেন। মেহফুজ আলম তাকে কিন্তু শেষ ওভারে কিছু একটা মিরাকেল করতে হবে। তবে মেহফুজ আলমের কথা তুমি শুরু থেকে যখন বলছিলে, সব থেকে বেশিবার ফাইনাল খেলার তকমা কিন্তু মেহফুজের আছে এবং যত সিজন খেলেছেন তো প্রত্যেকটা সিজনেই বলতে গেলে ফাইনালে উঠেছে দল। बिल्कुल, ये खिलाड़ी सबसे लकीस्ट खिलाड़ी है। वो सबको याद होगा आखिरी साल सीजन 7 में रानाघाट और द्रीज 11 के सामने आखिरी ओवर एनएस बॉयज के लिए डालने यही आए थे। वहां पे भी कप्तान पीकू थे, यहां पे भी कप्तान पीकू हैं, लेकिन टीम अलग है। ये ब्रुति चोंगो है। 6 गेंद 5 रन। अगर यहां से सेव कर देते हैं तो रच देंगे इतिहास। इतिहास रच देंगे या फिर हम सुपर ओवर की तरफ जाएंगे। 6 गेंद 5 रन। रौनक बैनर्जी बादशाह स्ट्राइक पर, क्या इतिहास रच पाएंगे? सामने की तरफ पहला रन सिंगल बहुत तेजी से लिया है, दूसरे रन के लिए जाएंगे और बिल्कुल यहां पे रौनक को बाहर जाना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। ये खाली आंख से देखकर ऐसा लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली रौनक बाहर जाएंगे। देखते हैं, 2 रन का जरूरत था नहीं तो अपन कोई बल्लेबाजी कर सकते हैं, सिंगल ये भी ले देख सकते हैं। एक चौका लगाया है तो अपन ने, ऐसा नहीं कि ये बल्लेबाजी नहीं कर सकते, जरूरत था नहीं यहां पर। चलिए इसी के साथ OUT रौनक बैनर्जी बाहर गए हैं। पांच बॉल 4 রান, 5 বল থেকে 4 রান। ভাইটাল ওভার, ভাইটাল টাইম। মেহফুজ আলম ওভারের প্রথম বল, সেখান থেকে উইকেট আছে রান আউটের সুবাদে। স্বপন অন স্ট্রাইক। चलिए बल्लेबाजी कर रहे मैदान में स्वपन आए हैं। তবে স্বপন এবং তপন এই জুটিকে নিয়ে জয়সূচক রান কুড়াতে চাইছে অদ্রিজা 11 রানাঘাট। স্বপন অন স্ট্রাইক। মেহফুজ আলম তৈরি রয়েছে বলের জন্য। चलिए स्ट्राइक पे स्वपन रहेंगे। जीत का रन कौन लगाएंगे? वो सेमीफाइनल मुकाबला सबसे बेहतरीन मुकाबला। महफूज आलम अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है। 5 गेंद 5 पे 4 चाहिए। स्वपन सामने की तरफ खेला है, गोदाई नीचे है, एक और कैच यहां पर पकड़ा है। स्वपन को बाहर जाना पड़ेगा। यहां पर इक्वेशन यहां से चेंज होगा। 4 पे 4 चाहिए और विकेटों के खाते में अगर हम देखेंगे तो 7वां विकेट यहां पर गिर चुका है। যদি ক্যাচটার দিকে আমরা নজর রাখি, স্ক্রিনে নজর থাকবে সকলের। দেখুন গদাই অনেকটা এয়ারে বল, প্রথম চান্সে হাত থেকে গ্রিপটা হয়নি এবং সেকেন্ড চান্সে এসে বল ক্যারি করেছে। 4 বল 4 রান। মেহফুজ আলম কাজের কাজ করছেন। সেমিফাইনালের মতো বড় মঞ্চ, সেখান থেকে মেহফুজ করছেন দলকে। महफूज आलम सबसे लकीस्ट खिलाड़ी है ये। ऑक्शन टेबल में ही बातचीत चल रहा था इस खिलाड़ी के बारे में। पीकू का ये अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है पीकू का ये। वो आखिरी ओवर में 5 रन अगर सेव कर देंगे तो सबसे बेहतरीन गेंदबाज बन सकते हैं। चलिए 4 पे 4। स्ट्राइक पे संजू आएंगे, बल्लेबाजी ये भी कर सकते हैं। जीत का रन आपको लगाना पड़ेगा। फाइनल तक आप पहुंच गए हैं।
थोड़ा सा यहाँ पर समय लेते हुए स्टेपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी यहाँ पर। তবে যারা বাড়ি চলে গেলেন ধ্রুব তাদের জন্য কি মেসেজ থাকবে, কি হাই ভোল্টেজ ম্যাচ তারা মিস করলো। बहुत कुछ मिस किया है आपने, अब बोलकर भी कुछ फायदा नहीं है। 4 पे 4 संजू सामने की तरफ, फाइन बाउंड्रीज, सीधा खेला है, पहला रन मिल जाएगा। 2 का आप सोचिए भी मत, क्योंकि पीकू तैयार थे वहां पर। 3 गेंद 3 रन, 3 गेंद 3 रन। तोपन कोयरी नतमस्तक, वो सिर्फ बल्ले को चूम रहे हैं, लेकिन गेंद क्या यहां पर बल्ले को चूमेगा, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। 3 पे 3 तोपन कोयरी स्ट्राइक पर। लोकल बॉय, क्या मुकाबला दिया है आरपीएल ने, रानाघाट प्रीमियर लीग ने क्या मुकाबला दिया है। वो हर बार सीजन 8 का बात हम करेंगे, ये सीजन में बहुत कुछ दिया है हमने आपको। 3 गेंद 3 रन, स्ट्राइक पे फिर एक बार तोपन कोयरी। 3 पे 3। মেহফুজ তৈরি স্কুল সাইডের থেকে, অপরদিকে তপন বড় শটের জন্য যাবেন। 1 सेकंड तोपन सामने की तरफ क्लियर कर जाएंगे बाउंड्रीज को। वो पहला सीजन के बाद बहुत ट्रोल्स का शिकार हुआ है ये टीम, फाइनली पहुंच जाएंगे सीधा फाइनल में। वो जर्सी लहराएंगे, टी शर्ट लहराएंगे, वो फिर एक बार ब्रोती संघों के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आई है ये टीम रानाघाट और द्रीजा 11। आखिर में आखिरी हंसी, आखिरी मुस्कुराहट अद्रीजा के नाम। ब्रोती संघ और अद्रीजा के बीच में यह लड़ाई वो साल भर साल बीतता गया है, लेकिन हर बार ब्रोती संघ के ऊपर अद्रीजा 11 भारी पड़ी है। Many congratulations to the team. Welcome to the mega final of RPL Ranaghat Premier League Season 8. Ranaghat Adrija 11. ছন্দে ছন্দে বলার নাচন, ব্যাটের ঝলকানি, রানাঘাটের মাঠের ভাই, দারুণ মজাটামি, বোলা দিচ্ছে আগুন ব্যাট, সম্মানে লড়াই, ফিল্ডারের হাতে বল পেলে হারতে হবে তাই দর্শকেরা চিৎকার করে। चलिए थैंक यू डीजे। থাকে পাশে वो ट्रोल्स करके, मारामारी करके, बातचीत करके कुछ फायदा नहीं है। वो जब तक आप ट्रॉफी नहीं पकड़ते तब तक आप सफलता नहीं है। बिल्कुल आज सफल होंगे। और सभी लोग यही बातचीत कर रहे थे, सीजन 1 के बाद सीधा 7 साल का अपेक्षा। बहुत सारा ट्रोल्स,